तो जय शनिदेव दोस्तों। जो जाप होता है वो कई प्रकार से किया जाता है और कई प्रकार के जाप होते हैं, जैसे कि मानसिक जाप, उपांशु जाप, वाचिक जाप या फिर चक्षु जाप। यानी कि कई प्रकार से आप अलग अलग प्रकार से जाप कर सकते हैं, लेकिन जो मुख्य रूप से जो तीन प्रकार से जाप किया जाता है वो हर साधक के साथ होता है। और हर साधक जब शुरुआत में जाप करता है तो वो इन सारी तीनों प्रक्रियाओं को एक साथ क्रम वाइज ही चलना पड़ता है। अगर वो चाहता है तो भी वो साधक अपनी इच्छा अनुसार नहीं कर पाता है। ये तीनों जो जाप है उन उस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। तो सबसे पहला जो जाप आता है वो वाचिक जाप आता है, जो हम मुंह से बोल के जो जाप करते हैं, जैसे कि ओम नमः शिवाय ओम का जाप है। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं बोल रहा हूँ, यानी कि आपको जो मैं बोल रहा हूँ वो आपको सुनाई दे रहा है। ये हो गया वाचिक जाप, यानी कि आप जो मुंह से बोलते हैं और बाजू वाले व्यक्ति को जब सुनाई देता है तो वो वाचिक जाप होता है। दूसरा जो जाप होता है वो उपांशु जाप होता है, यानी कि उपांशु जाप में क्या होता है दोस्तों कि आपकी होठ और जीभ तो हिलते हैं, लेकिन आपके बाजू में बैठा व्यक्ति आपकी उस जाप मंत्र जाप है उसको सुन नहीं पाता, यानी कि उसकी आपकी जो आवाज है वो बाहर नहीं निकलती है, कुछ इस प्रकार से। तो इस तरह से उपांशु जाप, इसे उपांशु जाप कहते हैं। और जो तीसरा जो आता है वो मानसिक जाप आता है। तो मानसिक जाप कैसे करते हैं तो वो सबको पता है। मानसिक जाप में ना तो आपके होठ हिलते हैं ना आपकी जीभ हिलती है, मन के अंदर ही वो जाप चलते रहते हैं बिना होठ हिल, जैसे कि इस प्रकार से कुछ भी होठ और जीभ बिना हिलाए जो जाप किया जाता है वो मानसिक जाप है। अब दोस्तों बहुत सारे ऐसे सवाल आ जाते हैं कि अगर हम किसी प्रकार की कोई साधना कर रहे हैं तो उस साधना में हमें कौन सा जाप करना चाहिए, मानसिक जाप करें, उपांशु करें या फिर वाचिक जाप करें। तो साधना में जो जाप किया जाता है वो आप वाचिक भी कर सकते हैं, उपांशु भी कर सकते हैं और मानसिक भी कर सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी पाबंदी नहीं है, आप अपनी इच्छा अनुसार जो आपको उचित लगता है वो कर सकते हैं। अब दोस्तों बात आती है कि कुंडलिनी शक्ति, दिव्य दृष्टि, इसके लिए हमें कौन सा जाप करना चाहिए। तो दिव्य दृष्टि के लिए अगर आप जाप करना चाहते हैं तो दिव्य दृष्टि के लिए, कुंडलिनी शक्ति के लिए सबसे बेस्ट होता है मानसिक जाप। क्योंकि जो मानसिक जाप है वो आपके अंदर, यानी कि आपका जो सूक्ष्म शरीर है उस सूक्ष्म शरीर को भीतर से जगाता है और आपके जो सूक्ष्म चेतना है वो आपकी चेतना को भीतर से जागृत करता है और कुंडलिनी शक्ति को ऊपर उठाने के लिए बहुत ही सक्षम माना जाता है। बहुत सारे मुझे कमेंट करके पूछते हैं, बहुत सारे साधक हैं जो कि कमेंट करते हैं कि जो हम वीडियो में बताते हैं कि सारे अनुभव ही बताते हैं और अनुभवों के आधार पर ही हमें आगे चलना पड़ता है। तो क्या तरीका सही है अपनी कुंडलिनी शक्ति जागृत करने का और क्या हमारी दिव्य दृष्टि जागृत करने का जो सही प्रोसेस है वो क्या है। तो जब मैं आपको एक सरल भाषा में बताता हूँ तो कोई भी व्यक्ति अगर सरल भाषा में आपको बताएगा तो आपको उसकी बात पे गौर नहीं रहता है, लेकिन क्या होता है सिर्फ और सिर्फ आपको जाप करना है और जाप मंत्र, जाप, ध्यान और योग के माध्यम से आप इन तीनों के माध्यम से अपनी कुंडलिनी शक्ति को एक्टिवेट कर सकते हैं, अपनी दिव्य दृष्टि को खोल सकते हैं। तो जो ध्यान है, जो मंत्र जाप है, मेडिटेशन है और योग है, इन सारी चीज़ों से आप कोई भी एक रास्ता सुन ले, जैसे कि मंत्र का जाप करते हैं या फिर ध्यान करते हैं या फिर योग करते हैं, तो इनमें से आप किसी भी एक को सुन के आपको निरंतर उसका अभ्यास करना पड़ता है। जैसे कि अगर मंत्र जाप से आप अपनी कुंडलिनी शक्ति को एक्टिवेट करना चाहते हैं तो जो मंत्रों का जाप है वो आपको निरंतर लगातार कंटिन्यू करना पड़ता है और उसका अभ्यास करना पड़ता है। और उस अभ्यास को करते 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 जब उसका अभ्यास पूरा हो जाएगा आपका, तो उसमें अभ्यास में जब पूरा हो जाएगा तो उस अभ्यास के बाद आपको उस मंत्र जाप करने में आनंद आने लगेगा और उस आनंद में जो अनुभूतियाँ होगी, उस आनंद में जो अनुभव होते हैं वो ही शुरुआत के अनुभव होते हैं। और जब हम कंटिन्यू धीरे धीरे चलते रहते हैं तो वो ही अनुभव जो शुरुआती बंद हो जाते हैं फिर आगे वाले अनुभव हमें होने लगते हैं। तो इस प्रकार से सिर्फ जाप करना ही रहना चाहिए, सिर्फ जाप करो, सिर्फ अभ्यास करते रहो, जाप करते रहो और ध्यान करते रहो। एक दिन आपकी जो कुंडलिनी शक्ति है, दिव्य दृष्टि है, वो खुल जाएगी।
अब दोस्तों बात करते हैं कि जो मानसिक जाप जो हम करते हैं वो हमें ज़्यादा शक्तिशाली है या फिर उपांशु जाप है वो शक्तिशाली है या फिर वाचिक जाप सबसे शक्तिशाली है। तो देखो तीनों प्रकार का जो जाप है तीनों में ही शक्तियाँ मौजूद है। आप चाहे वाचिक कहे, उपांशु करे या फिर मानसिक जाप करे, आप तीनों प्रकार से जो जाप करते हैं उनका फल आपको अवश्य मिलता है। कर्म जो करते हैं हर कर्म का फल मिलता ही मिलता है, चाहे आप उसकी इच्छा करें या ना करें। कर्म का मतलब है कार्य, यानी कि अगर आप 100 किलोमीटर अगर चल के जा रहे हैं पैदल तो वो आपका कर्म हो गया, तो उस कर्म का जो फल है वो आपको निश्चित तौर पे मिलता ही है। यानी कि आप वहाँ पे पहुँचते हैं तो आपका वो जगह स्थान जहाँ पे पहुँचना है वो आ जाता है, तो उसका फल मिलता ही है। उसी प्रकार जो जाप किया हुआ रहता है, चाहे उपांशु रहे, मानसिक रहे, वाचिक रहे, कोई भी जाप रहो, उस जाप का फल है वो आपको निश्चित तौर पे मिलता ही मिलता है। कभी भी वो खाली नहीं जाता है, व्यर्थ नहीं जाता। चाहे वो एक बार लो या फिर 10 बार लो, उसका आपको फल परिणाम स्वरूप मिलता ही मिलता है। तो सबसे जब व्यक्ति कुंडलिनी शक्ति या दिव्य दृष्टि के लिए जाप करता है तो शुरुआत में साधक के साथ क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जो जाप है तीनों जाप एक ही लय के साथ चलते हैं। जैसे कि शुरुआत में अगर कोई व्यक्ति जाप करता है और वो सोचता है कि मैं मानसिक जाप करूँ, तो जब वो मानसिक जाप करने के लिए बैठेगा तो वो मानसिक जाप नहीं होता है, वो आपका उपांशु जाप होता है। कैसे होता है मैं बताता हूँ। जब आप जाप करते हैं, भले आपने होठ बंद कर लिया, यानी कि आपने ऐसे बंद है, लेकिन आप जाप करते करते ध्यान लगाओ कि आपकी जो जीभ है वो हिलती रहेगी, यानी कि वो आपका उपांशु जाप ही होता है, मानसिक जाप नहीं होता है। जब व्यक्ति मानसिक जाप करता है तो ध्यान रखो कि मानसिक जाप करेंगे तो आपके जो श्वास की जो गति है एकदम धीमी हो जाएगी, एकदम शांत हो जाएगी। जैसे कि अपने श्वास को रोको और फिर वो मंत्र का जाप करो। अब श्वास लेते लेते उस मंत्र का जाप करो। देखो आप जब श्वास को रोक के जब जाप करते हैं, जब आपने श्वास रोक ली और मन में आपने बोला ओम नमः शिवाय ओम, देखो जब श्वास रोक के आपने ओम नमः शिवाय बोला रहेगा तो न तो आपके होठ हिले रहेंगे ना ही आपकी जीभ हिली रहेगी। अब श्वास को चलते रहने दो और मन के अंदर ओम नमः शिवाय ओम बोलने की कोशिश करो। देखो ऐसा जब बोलते हैं तो देखो आप ध्यान लगाओ कि आपकी जो जीभ है वो हल्की सी हिलने लग जाती है, तो वो हिलती है तो वो आपका उपांशु जाप ही माना जाता है, वो मानसिक जाप नहीं होता है। मानसिक जाप तो होता है लेकिन एकदम पूरी तरह से मानसिक जाप नहीं होता है। तो जब शुरुआत में कोई भी व्यक्ति जाप करता है तो सबसे पहले उसका जो वाचिक जाप है वो ही चलता है। वाचिक जाप करते करते जब अभ्यास हो जाता है, आपके जो होठ थक जाते हैं, यानी कि जब आप जाप करते हैं तो सबसे पहले आपका जो ये मुंह है, यानी कि आपको ऐसा महसूस होता है कि अब दर्द कर रहा है, मैं मुंह से बोलना बंद कर दूं और शांति से मन के अंदर ही बोलना स्टार्ट कर दूं, आपको अपने आप से ऐसा महसूस होता है। जब आप बोलते बोलते जब जाप करते हैं और आपका मुंह थक जाता है पूरी तरह से, तो आप सोचते हैं कि मैं मानसिक जाप करूं। जब आप वाचिक जब शुरुआत में करते हैं तो आपकी जो आवाज़ है मुंह से निकलती है। फिर आपने क्या किया कि आपने मानसिक जाप करना स्टार्ट किया। तो जब मानसिक जाप करना स्टार्ट करते हैं तो आप होठों को बंद कर लेते हैं और जाप कर रहे हैं तो आपकी जीभ हिलती है। वो जब जाप करते हैं तो आपकी आवाज़ यहाँ से निकलती है, वो आपको बाकायदा महसूस होता है। आप ध्यान लगाओ, आपकी आवाज़ जो है कंठ से निकलती है। आपको ऐसा महसूस होता है कि जो आप वो जाप कर रहे हैं वो आपकी यहाँ से कंठ से आवाज़ निकल रही है। जब उसका अभ्यास पूरा हो जाता है, जब आप उसको कंटिन्यू करते रहते हैं 15 दिन, महीना, 2 महीने तक जब आप ऐसा करते रहते हैं तो फिर धीरे धीरे आँख बंद करके जब ध्यान लगाते हैं और जब ध्यान लगने लगता है तब आपका मानसिक जाप होता है। जब ध्यान लगता है एकदम तो आपकी श्वास जो हल्की सी रुक जाती है और रुकने के बाद जो जाप होता है वो मानसिक जाप होता है और जो आपका हृदय से निकलता है वो आपको महसूस होता है। तब जब आपको मानसिक जाप होने लगता है तो आपको हृदय से आवाज़ आती है। तो शुरुआत में मुंह से आवाज़ आपको महसूस होती है, फिर यहाँ से गले से आपको कंठ से आवाज़ महसूस होती है और उसके बाद जब मानसिक जाप होता है तो आपको यहाँ से आवाज़ आनी महसूस हो जाएगी। और जब इसका अभ्यास पूरी तरह से हो जाएगा, इसका अभ्यास जब आप करते रहेंगे तो वो एक
यानी कि आप अपने आप में सिद्ध हो जाएंगे, क्योंकि आपका अभ्यास पूरी तरह से पक जाता है तो आपको उसमें आनंद आने लगता है। और जब आनंद आने लगता है तो जो मानसिक जाप होता है, जो उसकी शक्ति है वो डबल हो जाती है, कहीं गुना ज़्यादा हो जाती है, जिसमें आपको ब्रह्मांडीय ऊर्जा की जो तरंगे है वो आने की भी जो ब्रह्मांड की ऊर्जा है वो आने की जो स्पीड है वो इतनी तेज हो जाती है, और आपके जाप करने की जो स्पीड है वो भी बढ़ जाती है। तो इस तरह से शुरुआत में हमारे साथ ऐसी ही घटनाएं होती हैं, तो हमारा तीनों जाप चलता है, और जब हम लगातार करते रहते हैं तो मानसिक जाप स्टार्ट होता है। और जब मानसिक जाप अगर कोई व्यक्ति 2 से 3 घंटा रोज करता है तो उसका जो जाप है वो अजपा जाप में बदल जाता है, और जब अजपा जाप जिसका हो जाता है उसको कहीं गुना ज़्यादा उनको प्रोग्रेस मिलने लगती है और लाभ और फायदा होने लगता है। अजपा जाप यानी कि आप चाहते हुए भी उस जाप को नहीं रोक सकते, वो 24 आवर्स आपके मन के अंदर चलता ही रहेगा। तो ये थे जाप के प्रकार और किस तरह से होता है, ये मेरे अपने अनुभव थे। जैसा मैं खुद जाप करता था तो मुझे इस जाप करते करते जो अनुभव हुए उस अनुभव के आधार पर मैं आपको ऐसी बात बताई हूँ। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहे। तो जय शनिदेव दोस्तों।